जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कौन है आपके कुल देवी कुल देवता और क्या है इनका महत्व, कैसे करें पहचान और पूजा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुलदेवी के रूप में चुनाव किया और उन्हें पूजना शुरू किया। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जा को बाधाएं और विघ्न उत्पन्न करने से रोकती थी। उस कुलदेवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। हमारे सुरक्षा कवच हैं कुलदेवी कुल देवता। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों एवं नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यदि हम उनकी उपेक्षा करें तो किसी भी पूजा या साधना का फल उस इष्ट देव तक नहीं पहुंचता, क्योंकि शेत कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं या विचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है और ना ही उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके शक्तिहीन होने से होता है। कुल देवी की अपेक्षा के मुख्य कारण आधुनिकता की अंधी दौड़ में समय के साथ परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने पर जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, विजातीयता पनपने, इसके पीछे के कारण को न समझ पाने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन हैं या किस प्रकार की उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्भ में अथवा अपनी वर्तमान स्थिति अच्छी स्थिति के गर्भ में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। पूजा न होने पर बाधाओं के कारण कुल देवी कभी भी अपने उपासकों का अनिष्ट नहीं करती। कुल देवियों की पूजा न करने पर उत्पन्न बाधाओं का कारण कुल देवी नहीं अपितु हमारे सुरक्षा चक्र का टूटना है। जब हम इनकी उपासना बंद कर देते हैं तब कुल देवी तब कुछ वर्षों तक तो कोई प्रभाव ज्ञात नहीं होता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मकता ऊर्जा, वायव्य बाधाओं व बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नत रुकने लगती है, पीढ़ियाँ अपेक्षित उन्नत नहीं कर पाती हैं। संस्कारों का भय, नैतिक पतन, कला उपद्रव, अशांत शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी ही नहीं पता चलता है, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या कुल देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति में उलटफेर, विधाधर्मी क्रियाओं में अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती हैं। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह मूक दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है, जिन नकारात्मक शक्तियों को कुलदेवी रोके रखती है। सुरक्षा चक्र के अभाव में वह सभी शक्तियां घर में प्रवेश कर परेशानियां उत्पन्न करती हैं। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति परिवार को अपने कुलदेवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नत होती रहे। यदि आप नहीं जानते हो तो आपकी कुलदेवी कौन है तो पूजा के लिए यह विधि कर सकते हैं। कौन है आपके कुलदेवी देवता? यह एक प्रभावी प्रयोग है जिससे यह जाना जा सकता है कि आपके कुलदेवता कौन है। यह एक साधारण किंतु प्रभावी प्रयोग है जिसमें आप अपने कुलदेवता अथवा देवी को जान सकते हैं। प्रत्येक
प्रयोग को मंगलवार से शुरू करें और 11 मंगलवार करते रहें। मंगलवार को सुबह स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र हो अपने देवी देवता की पूजा करें। फिर एक साबुत सुपारी लेकर उसे अपना कुल देवता देवी मानकर स्नान आदि कराकर उस पर मौली लपेटकर किसी पात्र में स्थापित करें। इसके बाद आप अपनी भाषा में उनसे अनुरोध करें कि हे कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मेरे परिवार से आपका विस्मरण हो गया है। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हम अपनी जानकारी दें। इस हेतु मैं आपका यहाँ आह्वान करता हूँ। आप यहाँ स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद उस सुपारी को पंचोपचार पूजन करें। अब रोज़ रात को उस सुपारी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवता देवी, आपको जानना चाहता हूँ, कृपा कर स्वप्न में मार्गदर्शन कीजिए। फिर सुपारी को तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह उठाकर पुनः उसे पूजा स्थान पर स्थापित कर दे। पंचोपचार पूजन करें। यह क्रम प्रथम मंगलवार से 11 मंगलवार तक जारी रखें। हर मंगलवार को व्रत रखें। इस अवधि के दौरान शुद्धता, पवित्रता और ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ मांस मदिरा से पूर्ण परहेज रखें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में आपके कुल देवता देवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर खुद ना समझ सकें तो योग्य जानकार से स्वप्न विश्लेषण करवा कर जान सकते हैं। इस तरह वर्षों से भूली हुई कुल देवता की समस्या हल हो जाएगी और पूजा देने पर आपके परिवार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ अन्य उपयोगी सुझाव। जीवन की बहुत समस्याओं से हम बच सकते हैं यदि कुछ और बातों पर हम अमल करें और अपनी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 1, किसी भी खुशी के मौके पर, होली, दीपावली व दशहरे, शादी, जन्मदिन, पर्व आदि पर घर में पूर्ण स्वच्छता से भोजन तैयार करें और 2 थाली भोजन, एक में भगवान का भोग लगाएं, दूसरी थाली में अपने पितरों का भोग लगाकर उचित दक्षिणा के साथ किसी सात्विक ब्राह्मण को दे दें। नंबर 2, अपने रस्म रिवाज के अनुसार इन्हीं अवसरों पर अपने कुल के देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन और भोग सामग्री आदि दे दें। अपने पूर्वजों का कभी भी अपमान न करें बल्कि उनकी सेवा करें। नंबर 4, भूल से भी सर्प और कुत्ता जीव जंतुओं को न मारें। नंबर 5, माह में एक बार परिवार सहित गौशाला में जाकर अपने हाथ से चारा, पानी आदि दें। नंबर 6, गरीब और ज़रूरतमंद, वृद्ध, मजदूर, कोढ़ी, दिव्यांग आदि लोगों की मदद करें। नंबर 7, दिल से प्रभु को जितना समय हो याद करें और विचारवान बने, चिंतन करें, भजन सुमिरन करें। नंबर 8, अपनी पुरानी परंपरा, कुल परंपरा, रस्म रिवाजों व जो बुजुर्गों द्वारा चली जा रही उसका श्रद्धापूर्वक पालन करें। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।